हेलो फ्रेंड्स, हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आप सभी को नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप लोग। अब आज है संडे और सुबह सुबह मैं भगवान जी की पूजा कर रही थी और मैंने कहा चलो आज मैं रूटीन अपनी शेयर करती हूँ आपके साथ कि मैं पूरे दिन क्या क्या करती हूँ। अब मैं भगवान जी को उठा दिया था मैंने और स्नान करा दिया था। नहा धो मैं ली थी क्योंकि सबसे पहले मैं ज्ञानों को नहला देती हूँ संडे वाले दिन, फिर मैं खुद नहाती हूँ क्योंकि ये नहा लेती है ना तो मेरा आधा काम खत्म हो जाता है। इसको नहलाने के बाद फिर मिनट मिनट पे खाना मांगते, बिना नहाए मैं बच्चों को कुछ देती नहीं हूँ कि मैं इनको कुछ दे दूँ बिना नहाए धोए। तो नहला धुला के मैंने इसको कुछ दे दिया था खाने को। इतने मैंने कहा चलो भगवान जी को नहला धुला के इनको मैं तैयार कर देती हूँ, फिर मैं आगे और काम करूँगी। और अभी मम्मी भी घर पे नहीं है, मम्मी गई हुई है मौसी जी की वहाँ पे, तो इसलिए अभी मम्मी भी नहीं तो भगवान जी का काम तो मम्मी कर देती है, मुझे बस पूजा करनी होती है। लेकिन मम्मी अभी है नहीं तो मुझे सारा काम मुझे ही देखना होता है कि पूजा भी। और क्योंकि पूजा का काम ये होता है कि मम्मी भगवान जी को उठा देती है, नहलाना धुलाना ये सब वो कर देती हैं, बस मुझे अपनी पूजा करनी होती है, मैं वो पूजा कर लेती हूँ। अब मैं भगवान जी को नहला धुला के मैंने ड्रेस पहना दी थी इनको, इनके कंगन पहना दिए थे, माला पहना दी थी और मैं अब इनके चंदन का टीका लगा दी थी। फिर मैंने सारे भगवान जी को नहला धुला के फिर मैं इनको मिरर दिखा रही हूँ। मैंने कहा देखो आप कितने सुंदर लग रहे हो। फिर ये करने के बाद अब मैं जोत जलाऊंगी और पूजा करूँगी। पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई थी कमरे में अपने बेडरूम में उसकी सफाई करने के लिए। मैंने कहा जितनी भी चादरें और कंबल है सारी तय लगा के रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैं किचन में जाऊँगी पहले मैं झाड़ू वाड़ू लगा लूँगी सारी सफाई वफाई करने के बाद, उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी। और आज हम थोड़ा जल्दी भी उठ गए थे संडे वाले दिन, नहीं तो हम लेट ही उठते हैं और आज हम जल्दी उठ गए थे तो जल्दी सारा काम होता रहा। क्योंकि आज हम सोच रहे थे घूमने जाएंगे शाम के टाइम, क्योंकि ज्ञाना पीछे पड़ गई थी। बच्चे होता ही है देखो, घूमने का तो मन करता ही है, पूरे महीने हम कहीं नहीं घूमने गए तो मैंने कहा चलो इस संडे को बच्चों को भी घुमा लाएंगे, थोड़ा हमारा भी घूमना हो जाएगा, बच्चों के चक्कर में ही होता है। फिर मैंने सफाई वफाई करी और चादर वदर झाड़ी, उसके बाद मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई। वैसे तो मैं साड़ी वेयर बहुत कम करती हूँ, मैं सूट ही पहनती हूँ ज़्यादातर, लेकिन मैंने सोचा आज ना कभी कभी मन कर जाता है कि चलो साड़ी वेयर कर लेते हैं। कभी कभी मन करता है, वैसे डेली तो भैया सूट ही डाला जाता है क्योंकि कंफर्टेबल नहीं रहते साड़ी में, क्योंकि घर का सारा काम होता है, बच्चे छोटे हैं, बच्चों को देखना ये सब कुछ हो जाता है। लेकिन आज मेरा मन हुआ कि चलो आज साड़ी वेयर करते हैं। और सच्ची बात बताओ मेरे सूट्स भी ना सारे गंदे पड़े थे और जो मैं कपड़े पहनती हूँ तो मैंने कहा मशीन भी लगानी है। आज मैंने संडे वाले दिन लगाई नहीं, मैंने कहा हस्बैंड को एक दिन छुट्टी मिलती है उस दिन भी मतलब फिर बच्चों को संभालना, अगर मैं कपड़े धोऊंगी तो वो बच्चों को संभालेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज उनको थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, उनको आराम देते हैं कि तुम कुछ काम मत करो, आज सारा काम मैं ही करूँगी। इसलिए अब मैंने क्या करा, कपड़े मैंने धोए नहीं तो मेरे कपड़े गंदे हो रहे थे, मैंने कहा चलो आज साड़ी वेयर ही कर लेती हूँ, साड़ी पहन लेती हूँ। और फिर मैं ये सारी डस्टिंग कर रही थी अपने कमरे की। फिर मैंने फटाफट से अपने कमरे की डस्टिंग करी, बाहर वाले रूम की डस्टिंग करी। ये सारा काम करने के बाद मैंने कहा फिर मैं किचन में जाती हूँ क्योंकि फिर बच्चे भूख कर रहे थे। मैंने इनसे कहा मैंने पहले तुम नहा लो, इतने जब तक तुम नहाओगे जब तक मैं अपना सारा काम कर लूँगी, क्योंकि डस्टिंग हो जाती है, झाड़ू वाड़ू लग जाती है ना तो मतलब काम हो ही जाता है। फिर किचन का काम बचता है और कोई काम नहीं बचता। और पता है मेरे भाई की भी शादी आ रही है, उसकी भी शॉपिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। मेरा इतना सुंदर मैं लहंगा लाई हूँ, बहुत सुंदर लहंगा लाई हूँ और नवंबर में आपको बहुत अच्छी वीडियोस देखने को मिलेगी। और लहंगा लाई हूँ, मैं अपना सेट लिया है, वो मैं वीडियो में दिखाना भूल गई थी क्योंकि मैं वहीं रखी है, क्योंकि पार्लर में मैं वहीं पर करूँगी घर पर अपने मायके की साइड में, क्योंकि यहाँ से तैयार होकर जाना फिर सही नहीं है क्योंकि सारा मेकअप ही ख़राब हो जाएगा। यहाँ से जाएंगे और फिर बच्चे भी छोटे हैं, वहाँ पर क्या है संभाल लेंगे, कभी कोई भाई ले लेगा या कोई भी ले लेंगे वहाँ, तो बच्चे मेरे हस्बैंड है वो कहते मैं रख लूँगा, तो वहाँ पर तो मैंने पार्लर ही बुक करना है तो सारा सामान मैं पे रखे न तो मैं आपको दिखाती। सेट भी लाई हूँ मैं, इतना हैवी भी नहीं लाई, इतना हल्का भी नहीं लाई, मतलब अच्छा है, ना ज़्यादा हैवी है ना ज़्यादा भारी है, ऐसा लेके आई हूँ। और सैंडल वैंडल भी लेके आई हूँ, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन यहाँ पे नहीं है कुछ भी, ससुराल में सब मैं पियर में ही रखी है। मैंने कहा वहीं पे तो तैयार होना है मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे वहीं रखे, फिर यहाँ से लेके जाना
तो वो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि घर जाने में लगता है 2-3 घंटे। तो कहते सारा सामान वहीं रखे, फिर लेके जाना उन सामानों को, तो मैं सारा ला के वहीं रखती जा रही हूँ। और फिर मैं दिखाऊंगी आपको अपना लहंगा, बहुत सुंदर है। अभी तो लहंगा मेरा आया नहीं है, अभी तो शॉप पर ही है, वहाँ पे वो पता नहीं क्या उसमें काम करेंगे, फिटिंग विटिंग करेंगे, तो वहीं पर ही है, इसलिए मैं लहंगा तो लेके नहीं। मैंने आपको ब्लाउज़ दिखाया था, मुझे कलर बताना कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं। और ठीक है, और बच्चों के कपड़े मैं ले आई हूँ, ज्ञाना के लिए गाउन है और लहंगा है, शरारा है, ये सारी चीज़ ले आई हूँ। छोटी वाली बेटी के लिए भी ले आई हूँ। अब मेरे हस्बैंड बच्चे हैं, उनके लिए भी लेके आऊँगी। अब मैं डस्टिंग कर रही हूँ, डस्टिंग मैं अंदर की करी आई थी, बाहर वाले रूम की आ गई मैं। यहाँ की करने के बाद अब मैं सीधा झाड़ू पोछा कर लूँगी, उसके बाद ही मैं किचन में जाऊँगी, क्योंकि किचन में लगेगा टाइम, क्योंकि कल एकादशी था, मेरे हस्बैंड का व्रत था, और आज है द्वादशी। तो ये चावल ही से ही व्रत खोलते हैं अपना, ये तो रात में भी कुछ नहीं खाते। तो द्वादशी पे वो चावल खाएंगे, तो वो सबसे पहले चावल बनाना। ज्ञाना पीछे पड़ रही है, आज पराठा नहीं खाना, क्योंकि डेली पराठा खा खा के भी बच्चा थक जाता है। मैंने कहा चल ठीक है, क्या खाएगी बता दे। तो कहती पास्ता खाऊंगी, मैंने कहा चल ठीक है, तेरे लिए पास्ता बना देती हूँ। फिर ये सब चीज़ मुझे बनाना था, चावल बॉईल करने थे, वो ये कह रहे थे चावल बॉईल करके रख दियो, बना तो मैं ही दूंगा, छोकूंगा मैं ही चावल। मैंने कहा ठीक है, तुम ये कर देना। और वैसे मैंने इनको आज ज़्यादा काम कुछ करवाया नहीं है, क्योंकि मैंने इनको बोल दिया था, मैंने कहा आज तुम रेस्ट करो। चावल भी मैं ही कह रही थी मैं ही छोक दूंगी, कह रहे नहीं आज मैं ही बनाऊंगा। मैंने कहा चलो फ्राइड राइस बनाऊंगा, मैंने कहा ठीक है तुम बना लेना। और मैं सारा काम कर के फिर मैं अब किचन में घुस जाऊंगी काम करने के लिए। यार वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी क्या करो प्लीज़, वीडियो देखा करो, लाइक करा करो पूरी वीडियोस को। आइए मैं डस्टिंग करी, आइए मैडम जो घूमती रहेंगी डस्ट के अंदर। मैं से यही कह रही थी, मैंने कहा यहाँ बैठ जा, तो पैर पे झाड़ू लगी थी, तो कह रही पहले झाड़ू को मम्मी वो करवा लो, छुआ लो। मैंने कहा चल ठीक है, लेकिन तू कर। अब मैंने कहा अब इधर से हिलनी नहीं चाहिए, तू यहीं पे बैठी रहेगी, मैं फटाफट झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा ना करने में बहुत टाइम लग जाता है। डस्टिंग करो, झाड़ू पोछा, डस्ट पता नहीं हमारे यहाँ से कहाँ से ही आ जाती है, इतनी धूल मिट्टी आती है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, हम तो परेशान हो जाती हूँ। मैं तो अभी मैंने झाड़ू पोछा करा, थोड़ी देर में ही ऐसे किरकिर पैरों में आने लग जाती है। और फिर क्या करते हैं ना, बार बार कितनी बार झाड़ू लगाऊँ, थक भी जाते झाड़ू लगा के। और एक मेरे हस्बैंड को ये भी है कि किरकिर पैरों में नहीं आनी चाहिए, जरा सी मिट्टी की झाड़ू लगा। रात में भी आएंगे तो भैया मैं तो क्या करती हूँ, शाम को इनको आने का टाइम होता है, तो मैं क्या करती हूँ, उनको बेड शीट चाहिए बिल्कुल सही से बिछी हुई। तो मैं क्या करती हूँ, शाम को जब इनका आने का टाइम होता है ना, तभी अपने कमरे में एक बार पोछा लगा देती हूँ और चादर उधर झाड़ देती हूँ, क्योंकि भाई बच्चे छोटे हैं तो ये गंद मचाते ही रहते हैं, कभी चादर हिला दी, कभी कुछ कर दे। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो ये बच्चे ही करेंगे, हम बड़े कोई करेंगे, पर इनको कौन समझाए। तो फिर मैं ये सब काम कर लेती हूँ। ये जब आने का टाइम होता है, जब ये पूरा कमरा क्लीन कर देती हूँ अपने वाला, और फिर मैं कहती हूँ लो अब बैठ जाओ, तुम्हारा क्लीन कमरा है, फिर तुम बोलना मत कुछ भी। फिर वो उनको यही सब चीज़ अच्छा लगता है, बिल्कुल साफ जगह होनी चाहिए, बिल्कुल ज़मीन में किरकिर नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। साथ में मैं पोछा भी लगा रही थी, या पोछा मेरा लग गया था। फिर मैंने पता क्या करा, वीडियो मेरी बहुत बड़ी हो रही थी। वाईफाई अभी है नहीं, वाईफाई हम लगवाएंगे भी, क्योंकि वाईफाई ना अभी मेरे हस्बैंड कह रहे थे थोड़े दिन बाद लगवाएंगे। तो फिर वीडियो अपलोड करने में ना बहुत टाइम लगता है, अपलोड ही नहीं होती ज़्यादा अगर मैं वो कर दूँ। तो फिर मैंने थोड़ी 2 पार्ट में बनाई है, एक तो ये वाली डस्टिंग की सफाई वफाई की है, और एक है मेरी खाना बनाने की। वो भी ज़रूर देखना, वीडियो अच्छी लगेगी आपको, ठीक है ना। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरा सारा काम हो गया, तो देख लो कितना क्लीन और साफ़ सुथरा घर लग रहा है। पर थोड़ी देर में